उषा दीदी, रुचि बहन, सभी लोगों से शतांतरण। और कौन कौन के कमेंट निकल गए? प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जल्दी लोग आप लोग अपने कमेंट रिसेंड कर दें। रेखा रेखा दीदी, शतांतरण, बताना पुछला तो वो जी। सरिता जी शतांतरण, उषा जी शतांतरण, सारिका जी शतांतरण, अखिल क्या मम्मी शतांतरण, कीर्ति जी, सुरेखा जी शतांतरण। चलिए भैया, आप सभी लोगों से शतांतरण सेशन है। प्राची बहन और विदिशा से, राधा जी शतांतरण, अदिति दीदी, अनुदी शतांतरण, सभी लोगों से सेशन। सरिता चाची शतांतरण, सभी लोगों से जय हो। जैनेन्द्र, जय जैनेन्द्र, जय नमोस्तु। तम शनंदयानंदिमो छेनंद सहा परम तत्व पद विंद पा नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जनवरी अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मना ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को परमान नमस्कार। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवशत गुरु संत कारण त्रयम्बलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय अद्भुत विषय चल रहा भैया, और इसमें अपन 14 दृष्टि क्या है अपन पे फोकस कर रहे हैं। सोनिका जी क्या कह रहे हैं भैया? 14 दृष्टि। भैया जिन लोगों ने भैया पूर्व की दृष्टि नहीं सुनी हो, पहले ग्रुप से लिंक खोल के जरूर सुन लो भगवान आत्मा, नहीं तो आगे की दृष्टि बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। यहाँ अपन दृष्टि संक्षेप में कह रहा है भैया, जो संक्षेप में कह रहा है वो सही नहीं है। मतलब जब अपन ने पूर्णता से इनका वर्णन किया था तभी इनकी विशेषताओं कह पाए थे। अभी जो 2 शब्दों में कहेंगे ना, वो 2 शब्दों में जो कहेंगे वो वैसा आनंद नहीं होगा, वैसे व्याख्या नहीं होगी। लेकिन आपने पूर्व में सुना है
तो आपको वैसी सूरत आ जाएगी, आपको वैसा आनंद आ जाएगा, आपको झूल जाएगी चर्चा। इसलिए रोज़ अपन रिवीजन करते हैं भैया। दृष्टि अर्थात आपने अच्छे से समझा है, इस स्वभाव को देखने का जो परिणाम है, जो अभिप्राय है, वो दृष्टि है। जहाँ ज्ञानी अपने अंतर स्वभाव को देखता है, स्वानुभव में रत होता है, उसको अपन दृष्टि कहते हैं भैया। दृष्टि वो ही प्रिय है, बस और कुछ नहीं। याद रहे भैया, दृष्टि अभिप्राय है, बस वह दृष्टि ही प्रिय है जिसे वो साधक है, बस इतनी सी बात। जो अपने स्वभाव से, अपनी इष्ट दृष्टि से प्रेम करते हैं, प्रिय स्वभाव को जानते हैं, प्रिय स्वभाव में रमते हैं, वही ज्ञानी साधक कहलाते हैं भैया। दृष्टि अनुभव है, दृष्टि प्रियता है। ऐसे ही आगे क्रम में बढ़ते हैं भैया। अपन क्या पढ़ना है भैया? अपन दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि भैया। दृष्टि अर्थात वह जो है वो सत्य है, बस। जहाँ दृष्टि में अपने स्वभाव के प्रति सत्यपने की गहरा भाव आता है, अर्थात जब परम शुद्ध स्वभाव जो अपना सनातन सत्य है, इस सत्य स्वभाव को जब दृष्टि गमती है, दृष्टि मतलब क्या? उस सत्य को अपने अंतर में जान लेना, बस उस सत्य को पहचान लेना, उस सत्य को गम लेना, उस सत्य की अनुभूति में लय हो जाना। दृष्टि, 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 उसके स्वानुभव में डूब जाना भैया। जब इस झूठे खोखले संसार को, क्षणभंगुर असत्य पर्यायों को छोड़ के जब ये दृष्टि अपने स्वभाव को, सत्य स्वभाव को गमती है, तो वो दृष्टि कहलाती है भैया। दृष्टि, दृष्टि, और ये दृष्टि ही स्वानुभव में अपने सत्य में परम विलीन हो जाए, अपने परम सत्य में ठहर जाए, इसका नाम दृष्टि। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश का नाम है भैया। जहाँ दृष्टि अपने आत्मा को सर्वश्रेष्ठ गुण में, सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा को सर्वश्रेष्ठ गुणों का धारी जानता है, जहाँ साधक अपने इस वीतराग पद को सर्वश्रेष्ठ गुणों का धारी जानता है भैया। दृष्टि, दृष्टि, सृष्टि, सृष्टि, जहाँ ये परम श्रेष्ठ गुण जानने में आते हैं, वहीं अनुभूति का जो प्रकाश होता है, सृष्टि, उन श्रेष्ठ गुणों के अनुभव में ले दृष्टि सृष्टि कहलाती है भैया। स्वभाव की ही मात्र श्रेष्ठता है जिसमें, ऐसे एक प्रयोजनभूत श्रेष्ठ गुण में अपने परमात्म पने को पूर्ण रूप से स्वानुभव करने वाली ये दृष्टि, सृष्टि, सृष्टि, उत्पन्न दृष्टि, गुरुदेव कहते हैं उत्पन्न हो गई है, स्वानुभूति में खिल रही है, दर्शन ज्ञान के मार्ग में प्रबुद्ध हो गई है, ज्ञान के प्रकाश में, स्वानुभव में ऐसी अंतर्दृष्टि का उदय हो गया है, उत्पन्न हो गई है प्रिय स्वभाव की दृष्टि। कहना मिल गई है अब वो, उसे कोई मलिन मत कहना, अब उसे कोई अंजन सहित मत कहना, अब उसे कोई सृष्टि दृष्टि मत कहना, अब तो वो स्वानुभव में आ गई है, अब तो वो परम अनुभव में आ गई है। अब उसे कोई इष्टि दृष्टि सृष्टि भी मत कहना, अब तो वो उत्पन्न दृष्टि, अब तो परम प्रकाश में प्रकट हो गई। आप वो समस्त भेदों से स्वानुभूति, समस्त भेदों से ऊपर उठ के लगे अपनी उत्पन्न दृष्टि अपने परम प्रकाश में समा रही है। कहने लगे आप सहकार दृष्टि, क्या कह रहे हैं? अब श्रेष्ठ गुणों के आचरण रूप परम दृष्टि प्रकट हो गई है। अब उसे दृष्टि सृष्टि मत कहना, ना उसे दृष्टि इष्टि कहना, और ना उसे मलिन कहना। क्यों? क्योंकि सहज स्वभाव में आचरण करने रूप मति ना कोई अंजन का है, श्रेष्ठ गुणों में आचरण करने रूप वो परम प्रकाश में अंतर आत्मरमणता रूप आचरण की वो दृष्टि प्रकट हो गई है। सहकार दृष्टि, प्रिय स्वभाव का सहकार हो रहा है, परम प्रिय स्वभाव में रमणता हो रही है। अवकाश दृष्टि कह रहे हैं स्वभाव में लय होने वाली, स्वभाव मात्र में जमने वाली, स्वभाव प्रिय स्वभाव में ठहरने वाली, ऐसी अवकाश दृष्टि उपलब्ध हो गई है। अब कोई भेद रूप दृष्टि दृष्टि मत कहना, सृष्टि मत कहना, दृष्टि मत कहना, तो अवकाश दृष्टि जम गई है उसमें। अब कोई भेद नहीं है,
एक प्रयोजनभूत ममल स्वभाव, एक प्रयोजनभूत त्रिकोण सत्ता, एक प्रयोजनी अपने गायक तत्व बरत रहा है। अब भेदों से ऊपर या पर्याय भाव से ऊपर अभेद स्वानुभूति में अंतर ठहराव हो रहा है। समष्टि कहने लगे भैया ये स्व समय ही इष्ट है। ऐसी दृष्टि जो पर समय से विरक्त होके स्व समय में लीन हो गई है। स्व समय शुद्ध परमात्मा ही जहाँ सहज अनुभूति में बरत रहा है। लगे अब कोई इसे रष्टि सृष्टि मत कहना, ना इष्टि दृष्टि कहना, क्या कहना भगवान कोई भेद नहीं है। समय इष्टि समय सार में तत्व ही इष्ट है। कहना कोई कर्म अंजन की चर्चा मत करना, कोई कर्म मलिन पदार्थ की बात मत कहना। क्यों कहना उत्पन्न कहने क्या हुआ कि समय इष्टि स्व समय में इष्ट अपने स्वानुभूति में दृष्टि उत्पन्न हो गई है। अब स्व समय वर्तना ही परम श्रेष्ठ स्वभाव में वर्त रही है। परम सत्य स्वभाव में स्व समय में अब परिणति वो दृष्टि समा गई है। कहने लगे भगवान जी अब भेद रूप कोई कथन मत करना, अब पर्याय धारा की कोई बात मत करो, अब मलिनता का कोई विषय नहीं है। अब तो अनंत अनंत कर्मों का विनाश होना निश्चित हो गया है और अंतर भीतराग ध्रुव पद जगमगा रहा है। समय इष्टि समय ही इष्ट है। स्व समय ही परम इष्ट है। ऐसे स्व समय में लय होने वाली ऐसी ध्रुव परिणति जहाँ पर समय का पूरा नाश हो जाता है, भूत वर्तमान भविष्य के सारे भेद विनश जाते हैं, वहाँ समय इष्टि अनमोद इष्टि जहाँ छुट गई शरणी टूटेगा घारो, जहाँ राग देश का संपूर्ण विनाश होके स्वभाव का आश्रय प्रकट होता है, वो अनुमोद इष्टि अनुमोदना। आत्म आश्रय अवलंबन ही श्रेष्ठ है, वीतराग अवलंबन ही सर्वश्रेष्ठ है। भैया समस्त रूप से राग देश का आश्रय नष्ट हो जाए और अनुमोद इष्टि प्रिय स्वभाव वीतराग स्वभाव इष्ट स्वभाव परम वीतराग स्वभाव का आश्रय प्रकट हो जाए और कुछ ना रहे। समय में शून्य एक सत्ता अपना ममले ममल स्वभाव, ऐसी शून्य विन्दता, ऐसी निर्विकल्प आत्मरमणता और ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद मात्र जहाँ हो, जहाँ मात्र वीतराग भाव का आश्रय हो, ऐसी सिद्धत्व की अनुभूति, सुन्नत्व की अनुभूति, ऐसे पूर्णत्व की अनुभूति का नाम अनुमोद इष्टि। कल अपन ने चर्चा करी थी क्षिपक दृष्टि, अद्भुत है भैया। गुरुदेव में कहा है सब हो गया है, अब अंतिम बात है भैया। क्षिपक दृष्टि छायक प्रिय छायक स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करो। अब छायक दृष्टि को प्रकट करो, क्यों अब और किसी से काम नहीं चलता, अब और किसी से काम नहीं चलता, अंतर्लीनता भी हो रही है, समय में स्वभाव में दृष्टि रम भी गई है ना, इसमें अवकाश भी कर रही है, उसका सहकार भी कर रही है, उत्पन्न अनुभव को सहानुभूति को जगा भी रही है। लेकिन कहने लगे भगवान आत्मा जब तक छायक दृष्टि, जब तक प्रिय छायक दृष्टि प्रकट नहीं होगी तो भैया इन कर्मों का संपूर्ण विनाश नहीं होगा। और संपूर्ण विनाश करके छायक सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए छायक इष्टि इसी की आवश्यकता है। कहने लगे द्वितीय ऑप्शन सम्यक करके श्रेणी आरोहण करने के लिए भी भैया इस जन्म मरण की संतति को मिटाने के लिए भी क्षिपक इष्टि एक की आवश्यकता है। कहने का छायक स्वभाव की दृष्टि प्रिय है। कल अपने इसका विस्तार से चर्चा किया था भैया, बहुत विस्तार से अपने चर्चा की थी कि ऐसे छायक भाव को, ऐसी दृढ़ता को प्रकट करो, क्योंकि बिना छायक भाव के कर्मों का विनाश नहीं होगा। उपशम हो जाएगा, फिर आ जाएंगे उदय में, फिर भाई क्षयोपशम हो जाएगा, ये मिश्रित पना बना रहेगा, विशुद्धि अशुद्धि सब एक साथ चलती रहेगी भैया। लेकिन जब तक छायकता नहीं आएगी, ध्रुवता नहीं आएगी, पूर्ण छायक भाव में परिणति उलझेगी नहीं, पूर्ण छायक भाव में दृष्टि क्षिपक दृष्टि छायक स्वभाव प्रिय है, छायक दृष्टि प्रिय है। जब तक छायक परिणति अपने अंतर से अक्षय स्वभाव के बहुमान को छालते हुए नहीं निकलेगी, तब तक भैया कर्म पूर्णता से नष्ट होने वाले नहीं है। और जब तक कर्म पूर्णता से नष्ट नहीं होंगे, जब तक आवरण भाव का विनाश नहीं होगा, तब तक संसार नहीं रुकेगा, तब तक संसार यूं ही चलता रहेगा। तो संसार को यदि रोकना है, संसार को यदि थामना है, संसार का यदि विनाश करना है, संसार को यदि विलय करना है, तो भगवान आत्मा क्षिपक इष्टि भैया कल जिसका अपन ने
बहुत संपूर्ण चिंतन और गहरे गहरे बातों के साथ अपन ने इसका वांछन किया था भैया। ऐसे ही अपने पूर्व की समस्त दृष्टियों को एक एक दिन लेके उनके बारे में जितना अपन जान सकते थे उतना अपने अपने अनुसार विस्तार से, गुरु महाराज के अनुसार संक्षेप में क्या करते हैं भैया, जो कह सके वो कहा अपन ने। अब आज अपनी अनुमोदना का विषय में है। आज गुरुदेव की उस परम दशा को देखने का समय है जब क्षिपक दृष्टि के बाद आचार्य जिनतारण स्वामी ने कहा मुक्ति इष्टि, क्या कहने लगे, क्षिपक इष्ट दृष्टि के बाद क्षायिक प्रिय स्वभाव, क्षायिक वीतराग परिणति प्रिय है, ऐसा कहने के बाद कहने लगे मुक्ति इष्ट दृष्टि। कहने लगे क्या, मुक्त स्वभाव ही प्रिय इष्ट है, मुक्ति में विलास करने वाली दृष्टि। क्षायिक के बाद उन्होंने सीधी बात कही हुई, सीधी बात कही उन्होंने। कहने भगवान अब कहने लगे अब, कहने लगे क्या, कहने लगे अब तो कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं मतलब, कहने मुक्ति इष्टि, मुक्ति ही प्रिय है बस। कहने मुक्ति प्रिय है, कहने क्षिपक इष्टि से सारे कर्मों का नाश कर दिया। देखो उदाहरण देते हैं आपको एक, 10वें गुण स्थान में सारे मोहिनी कर्म का नाश करने के बाद है परम योगी क्षायिक से निवारण करने वाला साधु 12वें गुण स्थान में समस्त 3 घातीय कर्मों की प्रकृतियों का भी संपूर्ण नाश करके और सीधे 13वें गुण स्थान में 63 कर्म प्रकृतियों से मुक्त शरीरत्व रूप अर्थात शरीर सहित विदेह अर्थात विदेह जीवन को प्राप्त करता है। अर्थात संयोग में शरीर होते हुए भी संयोग से रहित विदेह, अर्यंत परमात्मा को विदेह कहते हैं। क्या करता है वह जीव, उसकी दृष्टि वो अर्यंत पदवी को उपलब्ध करने वाला वो ज्ञानी साधु, वो ज्ञान में आत्मा, वो साधक जिसो 13वें गुण स्थान को प्राप्त करता है, वह अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में अपनी परम मुक्त दृष्टि से विलीन हो जाता है और शरीर सहित होता हुआ भी, संयोग सहित होता हुआ भी, शरीर भाव सहित होता हुआ भी भैया मुक्ति इष्टि, मुक्ति की प्रियता से अपने परम भाव में लीन हो जाता है, सिद्ध पदवी को उपजाता है, सिद्धत्व का वेदन करता है, सिद्ध पदवी के अनुभव में, सिद्ध पदवी के सहकार में अपने मुक्त स्वभाव को ही देखता है। बस ये ऊर्ध्वगामी दृष्टि, ये ऊर्ध्वगामी वैभव, ये अलौकिक है। अब यहाँ तारण स्वामी उसी की बात कर रहा है, कह रहे हैं मुक्ति इष्टि, या ऐसी ही परम मुक्ति को, इष्ट मुक्ति को गम लिया है। अर्थात दृष्टि में ऐसा मुक्त स्वभाव में सहकार रूप नहीं, मुक्त स्वभाव में रमणता रूप भी नहीं, कह रहे भैया मुक्त स्वभाव में स्थापना रूप, बिल्कुल दृष्टि उस मुक्त स्वभाव को पढ़ चुकी है। कहने लगे भगवान आत्मा अब देह होते हुए भी देह का कोई बोझ नहीं है, संयोग होते हुए भी संयोग में कोई एकत्वपना नहीं है, कर्म होते हुए भी कर्म में कोई विकार रूप परिणति नहीं है, कर्म में कोई एकत्र रूप परिणति नहीं है, संयोग आदि सब जहाँ के तहाँ होते हुए भी, शरीर आदि संयोग होते हुए भी है ना, उनमें कोई भी बहिर्मुखपना नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से अंतरोन्मुख शक्ति, पूर्ण रूप से कर्म भाव मुक्त। कहने लगे ऐसी मुक्ति ही इष्ट है, प्रिय है। ऐसे मुक्त निर्ग्रंथ वीतराग परम पद अर्थात अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने परम प्रकाश का ऐसा अनुभव ही भैया मुक्ति इष्टि परम इष्ट है। ऐसी मुक्ति ही परम इष्ट है, ऐसी मुक्ति परम इष्ट है। कहने लगे इष्टि क्या इष्ट है, मुक्ति किसको, कहना दृष्टि, स्वानुभव में दृष्टि को अपना मुक्त स्वभाव ही इष्ट है। अब मुक्ति में विलास हो रहा है। तारण तरण जिन मुक्ति सहाय, ओ चेतन, तारण तरण जिन मुक्ति सहाय। बस क्या कह रहा भैया, तो तारण तरण जिन मुक्त स्वभाव के आश्रय अर्थात मुक्त स्वभाव में रमण करते हुए मुक्ति में ही विलास कर रहा है, मात्र मुक्ति में विलास हो रहा है, मात्र मुक्ति में विलास हो रहा है।
एकमात्र मुक्ति में विलास हो रहा है, मुक्त स्वभाव के अलावा और कुछ भरत ही नहीं रहा। आत्म अनुभव में लीन दशा, साधु की परम उत्कृष्ट ध्यान की दशा, परम ऊर्ध्व ध्यान को भ्रमण करते हुए वह योगी साधक मात्र मुक्ति में विलास कर रहा है, वीतराग तत्व में विलास कर रहा है। इसे परम प्रिय मुक्त स्वभाव में ही पूर्ण विलास में अंतर परिणति प्रकट हो गई है। अब कोई भेद प्रभेद की बात ही नहीं है। अब तो भैया अब तो अनमोद दृष्टि की बात भी नहीं कह सकते। अब तो भगवान आत्मा, अब तो दृष्टि इष्टि रिष्टि सृष्टि तो छोड़ो, अब तो उत्पन्न इष्टि सहकार इष्टि अवकाश इष्टि इन भेदों को भी नहीं कह सकते। कहले अब क्या है, कहला क्षिपक छायक भाव में रमण करते हुए साधक आश्रय से भी ऊपर उठ के पूर्ण मुक्त भाव में समा गया है। मुक्ति इष्टि अपने मुक्त भाव में विलीन हो गया है। ऐसी मुक्ति ही इष्ट है। ज्ञानी साधक की अर्थात आत्म साधु साधक जब इस वीतराग दृष्टि को इस तरह से उत्पन्न कर लेता है, जब निशंकता रूप इसे मुक्ति में जब इष्ट रूप वर्तना रूप अर्थात वीतराग भाव की भ्रमरता रूप जब वहाँ सहज मुक्त स्वभाव का अनंत चतुष्टय में शक्ति का साकार होता है, तब की दृष्टि है जहाँ रत्नात्रय के भेद भी खत्म है। मात्र रत्नात्रय के भेद तो यही क्षिपक दृष्टि और अनमोद दृष्टि में खत्म हो गए थे। अब तो कुछ नहीं है वहाँ अनंत चतुष्टय के विलास के अलावा। शुद्ध रमण आत्म स्वरूप में शुद्ध रमण बस कह दिया उन्होंने मुक्ति इष्टि। बताओ, ना कोई कर्म क्षय करने का विकल्प, ना कोई कर्म क्षय करने की बात, ना कोई संयोग को क्षय करने की बात। अब वो विशुद्ध परिणति उत्पन्न हुई है। अब वह परम विशुद्ध परिणति, वे परम दीप्तमान, वे परम ज्योति में अब वह उत्कृष्ट परिणति उत्पन्न हुई है जो ममल स्वभाव से जन्म लेके आई है भैया, जिसमें मुक्ति के विलास के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसी कैसी परिणति जैसे मुक्ति के विलास के अलावा कुछ भी नहीं है। कहने लगे भैया सब निपटा दिया पहले ही, छायिक दृष्टि से सारे कर्मों को निपटा दिया। 12वें गुण स्थान में सब क्षय कर दिया। क्षीण मोह गुण स्थान में कहने लगे सारा मोह खत्म। उसके बाद सारे घातीय कर्मों की प्रकृति को निपटा दिया। ज्ञान में जितने आवरण डलने थे, जितनी कर्मों की धाराएं थी, सबको गलित कर दिया। अब क्या दिख रहा है? अब तो पूर्ण पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना दीप्तमान जगमगाता हुआ केवल ज्ञान सूर्य। कहने लगे भैया विधेय 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 है, कहने लगे तय होते हुए भी विधेय विधेय ही हो गए। क्या हो गया? परम ब्रह्म परमात्मा में अपने परम ब्रह्म पूर्ण वीतराग भाव में लीन हो गए। मात्र मुक्ति इष्टि सर्वांग आत्म प्रदेशों में कर्म कर्म जड़ भाव से रहित शुद्ध मुक्ति का विलास हो रहा है। जड़ भाव से रहित मुक्ति का विलास हो रहा है। पूर्ण जड़त्व की अनुभूति से छूट गए, पूर्ण जड़त्व के वेदन से छूट गए। संपूर्ण प्रदेशों में किसी भी कर्म स्कंद का वेदन नहीं बचा, एक कर्म स्कंद का वेदन भी नहीं है। सर्वात्र कर्म स्कंद के वेदन से मुक्त परम मुक्ति विलास एक शुद्ध चिद्रूप ज्ञान में अपनी अंतर ध्यान आनंद दशा में इसे तारन तरन जन मुक्ति रमाए। बस यह इष्टि, यह मुक्ति इष्टि, परम प्रिय मुक्ति की परम इष्ट दृष्टि। भगवान जी अनुबोधना, तुम तो इस दशा को भी जानने के लिए जिज्ञासा नहीं है हमारे पास। तो ये जो परम दशा है, जो पूर्ण दशा है, इस दशा को, इस वीतराग भाव को भी ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर, ये सब भाव अपने जीवन में आएगा तो बहुत दूर। ये जानने की रुचि नहीं है कि इतनी गहरी मुक्ति इष्टि है क्या, कभी इसको नहीं जान पाओगे। बहुत अलौकिक साथ इसको जानने के लिए बहुत गहरी साधना चाहिए। गुरुदेव कह रहा है मुक्ति इष्टि क्या है? इष्ट सर्व आवरण रहित जब मात्र एक सत्ता का वेदन रहता है, तब इष्टि मुक्ति ये कर्म मल वेदन रहित ये दृष्टि प्रकट होती है। अरे भगवान आत्मा संजुलन कसाई की मंदता का परिणाम, उसमें भी सदुपयोग की प्योर लीनता, कोई आवरण भाव नहीं। ऐसी अद्भुत अलौकिक अनुभूति जब होती है, जब ये मुक्ति इष्टि ये प्रकट होती रही भैया। वैसे तो भाव मोक्ष लोगों ने कह दिया है कि क्या कहते हैं भैया, भाव मोक्ष 12वें स्थान से प्रारंभ हो जाता है।
कुछ न कुछ ने द्रव्य अपेक्षा से कह दिया। चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प अनुभूति काल में भाव मोक्ष का अनुभव है भाई, अनुभव है, एक समय की भाव मोक्ष की अनुभूति है। लेकिन भगवान आत्मा भाव मुक्ति भी एक पूर्ण रूपेण 13वें गुण स्थान से ही प्रकट होती है। भाव मोक्ष का भाव भी चारित्र अपेक्षा से 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। चेतनात्मा भाव मुक्ति अर्थात इष्ट प्रिय मुक्त स्वभाव में अवगाहन भगवान जी। लेकिन ज्ञानी की अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से ये भाव मुक्ति 7वें गुण स्थान में ऊर्ध्वगमन करते हुए स्वचारित्र में निर्विकल्प आत्मा में रमते हुए वे साधु जो ज्ञान योग ध्यान में 36 अर्घ साधना में लीन है, उन्हें ज्ञान अपेक्षा से मुक्ति इष्टि, ऐसी मुक्ति इष्टि दृष्टि की प्रकटता हो जाती है। और जब ज्ञान अपेक्षा से ऐसे मुक्ति इष्टि प्रकट होती है तो उनका ज्ञान मुक्त एकदम स्वतंत्र दृष्टि से अपने मुक्त स्वभाव में ही बिल्कुल केली करता है, एकदम अपने स्व समय में रमणता रूप अपनी मुक्ति का विलास करता है। और ये परम विलास ही मुक्ति इष्टि। बहुत गहरी बात है भैया, यही मुक्ति की इष्ट दृष्टि है। अब बताओ भगवान आत्मा है ऐसी मुक्ति इष्ट? अरे मुक्ति इष्ट दृष्टि की अनुमोदना करने की इष्टता है या नहीं है? ये ऐसी दृष्टि तो लाने के लिए 7 जन्म लगाने पड़ेंगे तुम्हें अभी तो वैसे। लेकिन ऐसी मुक्ति इष्ट है, प्रिय है, इसके लिए तुम्हें क्या कहते हैं, रोमांच है। ऐसी मुक्ति परम इष्ट है, परम सिद्ध है, ऐसी परम मुक्ति इष्ट दृष्टि की अनुमोदना करने की भावना है, इसे जानने की जिज्ञासा है। तुमने इतनी सारी दृष्टियाँ सुन ली भैया, कितनी हो गई आज 14 दृष्टि में से 13वीं हो गई, कल 14वीं सुख दृष्टि इष्टि हो जाएगी। बस तुम ये बताओ, इन दृष्टियों को सुन के रोम रोम में आनंद, इनका स्मरण कितने बार आता है? 1 घंटे आज चर्चा हो गई, ये दिन रात प्रतीति में कितनी आती है भैया। हाँ, दृष्टि की बात हुई थी आज, और कहने लगे अभी तक तो भेद रूप दृष्टियों की चर्चा चल रही थी, कहने लगे अनमोद इष्टि से तो, सेकार इष्टि से तो अभेदता होना चालू हुई, अवकाश से तो, समय इष्टि से तो पहले साधु दशा की पूरी बात हो रही, और कहना अनमोद इष्टि क्षिपक इष्टि से तो सीधे अरिहंत दशा छायक लब्धियों के प्रकाश रूप चर्चा होने लगी। क्षिपक इष्टि से छायक लब्धियों के प्रकाश रूप 13वें गुण स्थान में सीधे अरिहंत पदवी तारण स्वामी ने जो कही है, अरिहंत पदवी की अवस्था में आ गए। कहने लगे अब तो भैया मुक्ति इष्टि से साधु पदवी और सुख इष्टि से है ना सिद्ध पदवी की सीधी बात चल रही है। अब तो परम मुक्ति में विलास हो रहा है, अब तो शुद्ध वीतराग परम भाव का वेदन हो रहा है। कर्म कारिमा और आवरण भाव कहाँ अनुभव में बचे, एक भी पद स्कंद का वेदन नहीं है। इतनी विशुद्धता, इतनी विशुद्धता, इतना गहन सदुपयोग मुक्ति इष्टि है। इतनी रुचि कि भैया ऐसी आत्म विशुद्धि, चैतन्य मात्र की शुद्धि, ऐसी परम शुद्धि को प्रकट करना है बस। ऐसी विशुद्धि, ऐसी ज्ञान में विशुद्धि, चैतन्य में विशुद्धि। भगवान आत्मा मन के विकारों से रहित। ये मन विकार करता ही क्यों है? ये देखो, जैसा योग संयोग, जैसे रुचि और जैसा कर्म की धारा, वैसा परिणाम। ये रुचि तो आत्मा की है, कहना भैया कहाँ पलट रही है आत्मा में रुचि, कहाँ पलट रही चेतना में रुचि? चेतना की रुचि पलट जाती तो कहने लगे फिर ये सब धाराएं अपने आप ही, अपने कल ही चर्चा करी थी ना, कल रात में भी करी थी, सुबह भी करी थी। ये दृष्टि रुचि अपनी अंतर की ओर पलट जाती तो कहने लगे ये सब कचरा कूड़ा तो एक बार में क्षय हो जाता। नहीं क्षय हो रहा, इसका मतलब रुचि पलट नहीं रही अभी, दृष्टि पलट नहीं रही अभी चर्चा कर करके अपना खाता, अपनी रुचि का खाता बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रुचि पलट कहाँ रही, रुचि चेंज कहाँ हो रही? चेंज हो जाती तो कहने इतने सारे विकल्प, इतने सारे कहने लगे खोपड़ी के विकल्प करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो सर्वत्र आनंद 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 के अलावा और कुछ था ही नहीं। इतनी कठिनाई कहाँ थी? अनुमोद इष्टि, क्षिपक इष्टि, मुक्ति इष्टि, कहाँ थी इतनी कठिनाई? कहाँ था इतना
अज्ञान का भाव, कहाँ था इतना कि न कर्तृत्व, कहाँ था इतना भोक्तृत्व। मुक्ति इष्टि, मुक्ति ही इष्ट है। नहीं आ रही बात पकड़ में, नहीं आ रही अंतर्बात अनुभव में, नहीं आ रही अंतर ज्ञान की बात ग्रहण करने में। और जब तक अंतर ज्ञान की बात ग्रहण करने में नहीं आएगी तब तक भैया मुक्ति नहीं होगी। बस भैया मुक्ति इष्टि एक बात है, बस विरह जीवन, कम से कम भावना तो भाव। इन संयोगों में देखो, साधु की निर्गंत दशा, कोई अवसर कर दे या कोई आरती उतार ले, देखो उनकी निर्गंत दशा, विरह जीवन, एक भी पुद्गल स्कंद का वेदन नहीं है, मुक्ति में विलास हो रहा है बस, एक भी पुद्गल स्कंद का वेदन नहीं। परम समता, परम अतीन्द्रिय आनंद, परम शुद्ध उपयोग में जहाँ के तहाँ अपने परम भाव में जैसे के तैसे लीन है। कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शल्य नहीं। ऐसे ही अपने में देखो तो जरा से में उथल पुथल होने वाले मूर्ख जीव, जरा से शरीर के वेदन को सर पे चढ़ाने वाले, संयोगों की जरा सी आकुलता में ऊंचे नीचे होने वाले, मुक्ति इष्टि की अनुबंधन कैसे करेगा रे मूर्ख। चेतनात्मा, तुझे अपना ज्ञान में ये वीतराग तत्व, अनंत मुक्त स्वभाव, इस इष्ट स्वभाव की अनुबंधन कहाँ से करेगा। परम इष्टि दृष्टि, परम मुक्त स्वभाव, विरह जीवन, जिसका संयोग से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसे विरह जीवन की अनुबंधन गुरुवाच कह रहा है क्या। प्रतिष्ठि मुक्ति इष्टि, ये मुक्ति ही इष्ट है बस, ये मुक्ति ही इष्ट है बस। इसको भैया, इसको इष्ट जानना, इसको इष्ट पहचानना, इसको इष्ट रूप स्वीकार करना, ये ही श्रेष्ठ है। जान के सारा अंतर्भाव प्रकट करके अपने मुक्ति को ही अपने अंतर में देखो, प्रिय स्वभाव को ही अपने अंतर में देखो। और अगला है भैया, अपन कल जिसकी चर्चा करेंगे, सुख इष्टि। बस अब यहाँ पूर्ण सिद्धत्व, पूर्ण सिद्ध पदवी का प्रकाश, पूर्ण लीनता और मात्र सुख का भाव श्रेष्ठ है बस। देखो भैया, साधना का क्रम तो यही है, उत्तरोत्तर अंतर ज्योति का विकास होते हुए, उत्तरोत्तर अंतर ध्यान का विकास होते हुए, उत्तरोत्तर अंतर चतुष्टय भाव का अपने परम 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 मुक्ति, इष्ट मुक्ति भैया, अपने परम मुक्ति इष्ट दृष्टि का परम सहकार करते हुए, जिन्हें ये अंतर अनुभव से सिद्ध होगा भैया, मुक्ति इष्ट है बस। ऐसी दृष्टि जिनकी इन कर्म आवरणों की लोलुपता से, एक कर्म आवरणों की लोलुपता से जिनकी दृष्टि हटेगी, एक कर्म पर्यायों को लोलुप की लालसा से, इन कर्म पर्यायों की रुचि से जिनकी दृष्टि हटेगी, उन्हें ये मुक्ति इष्टि की अनुबंधन होगी। देखो तो अंतर की क्या गजब की परिणति होगी। भगवान आत्मा जिसके लिए मात्र मुक्त स्वभाव इष्ट होगा, मतलब जिसके रास्ते में कर्म आवरण आएंगे ही नहीं, छाया दृष्टि से सब खत्म कर दिए, जिसके रास्ते में कोई कर्म आवरण आएगा ही नहीं, एकदम ये समझ लो क्या कहते हैं, चिद्र प्रकाश में स्फटिक मणि की तरह प्रकाशित होती हुई, बस बिना आवरण के, बिना बाधा के, अव्यवहार इष्ट स्वभाव में सीधी गमन करती है दृष्टि भैया। मात्र एक समय में अपने अंतर में समा जाने वाली बस ऐसी परम उत्कृष्ट मुक्त भाव की दृष्टि, आवरण रहित है ऐसी दृष्टि की अनुबंधन। अंतिम है बेटा, आज मुक्ति इष्टि और कल सुख इष्टि हो गई 14 दृष्टि, 4 महीने की प्रिपरेशन। और देखो 4 महीने की प्रिपरेशन और 14 दिन में चर्चा पूरी हो गई। इन दृष्टियों की चर्चा करने के लिए 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ा, जब जाके 14 दृष्टि हुई भैया। और अब इतनी जल्दी निकल गई कि पता ही लगी, पलक छपक पे गायब। मुक्ति इष्टि है ऐसी मुक्ति प्रिय है। मुक्ति इष्टि दृष्टि की तो बात तो छोड़ो, या तो मेरे साथ मुक्त स्वभाव प्रिय है, तुम तो अपनी बात करो भगवान जी। मुक्ति से सब प्रेम है, मुक्ति से ऐसी प्रीति है, मुक्ति का ऐसा रस है,
मुक्ति 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 मात्र मुक्ति मुक्ति इष्टि। ऐसा प्रेम नहीं है ना। यदि मुक्ति से ऐसा प्रेम होता तो तुम्हें जगत में कुछ दिखाई नहीं देता। ये जगत का अंधकार तुम्हारी नजरों में दिखता ही नहीं भैया। तुम्हारी अंतर आत्मा में जगत का अंधकार, जगत की पर्याय, जगत का परिणाम दिखाई नहीं देता। तुम्हें शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप अपना आत्मा जगमग 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 जगमगाता हुआ अपना भीतरा पद सहज अनुभूति में बरतता चेतना। सहज 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 है विश्वास। बहुत गहन चिंतन करो भगवान आत्मा। तारण तरण देव के इन ग्रंथों को और गहराई से मत हो तो आपको दिखाई देगा। जब उनकी फूलना में जाओगे ना, जब दिखाई देगा आपको तारण तरण जिन मुक्ति रमाई, तारण तरण जिन ध्रुव विलसाई। बस जब देखोगे ना ये सब शब्द मुक्ति मुक्ति तू मुक्ति मुक्ति में मुक्ति में मुक्ति में सब अपने अंतर में सब कुछ विलास रहा है। तो स्वभाव ही सीधा जानने में आ रहा है, सीधा। जब उनकी फूलनाओं में जाओगे तब मिलेगी ये मुक्ति। चारित्र रमणता में अरिहंत सिद्ध पदवी की जब साधना कर रहे हैं, वो साधु पदवी से ऊपर अरिहंत सिद्ध पदवी में जब वो अपनी अंतर आराधना में लीन है, जिन जिनय रमण, जिननाथ रमण, सहज जिन रमण, ऐसे अपने स्वभाव में जहाँ रमण कर रहा है वहाँ मिलेगा तुम्हें ये सब। भैया गुरुदेव अपनी अंतर परिणति में खो गए, बस तब मिलेगा ये। सही लिखा बहन। नयनी मेरे ममलिमयम देखते तरणे विमान। जिस सत्य दिखाई दे आपको मुक्त स्वभाव, तारण तरणजन मुक्ति रमाय, ये रमणता दिखाई दे आपको, बस अभी कहाँ से हो रहा है, मुक्त दृष्टि प्रकट हो गई बस। प्रिय मुक्त स्वभाव की इष्टि मुक्त स्वभाव की दृष्टि अपने आप जगमगा गई। प्रिय मुक्त स्वभाव परम दृष्टि में अपने संपूर्ण, जैसे केवल ज्ञान दर्शन में निरंतराय अरिहंत परमात्मा अपने परम भाव में झूल रहे हैं, वैसे ही समस्त अंतराय कर्मों से मुक्त ये ज्ञानी अपने ज्ञान विज्ञान में अंतर भाव में झूल रहा है। बस मुक्ति मुक्ति में मुक्ति मुक्ति का विलास हो रहा है। मुक्ति में रमने वाला मुक्ति में रम रहा है, ये दृष्टि की विशेषता है। और जब ऐसी दृष्टि, ऐसी अंतर ज्ञान ध्यान में दृष्टि प्रकट होती है तब कहीं दीप्ति की बात चालू होती है। पहले दृष्टि फिर दीप्ति। अब ऐसी अनमोल दृष्टियों की जब चर्चा हो गई, अब भैया दीप्तियों की बात आएगी। दृष्टि दृष्टि दृष्टि, जब ऐसी दृष्टियों का आपने अपने अंतर में गम लिया, जब दीप्ति की बात आएगी भैया। क्योंकि जहाँ देखते हो वो ही जानते हो, जो दिखाई देता है वो ही जानने में आता है, जो दिखाई नहीं देता वो जानने में नहीं आता। जैसे ही मुक्त स्वभाव दिखाई देता है, मुक्त स्वभाव देखते हो तो मुक्त स्वभाव जानने में आता है। मुक्ति में विलास करते हो तो मुक्त स्वभाव ही अनुभव रूप बरतता है भैया। क्योंकि जहाँ देखते हो वही जानने में आता है। क्या देखता है ज्ञानी? ज्ञानी अपने मुक्त प्रिय इष्ट स्वभाव को देखता है तो क्या होता है, मुक्त प्रिय इष्ट स्वभाव ही जानने में आता है। जो देखता है वो ही जानने में आता है। ऐसी जाननहार 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 जाननहार, मात्र शुद्ध जाननहार, जानने वाला जना रहा है, जानने रूप जना रहा है, जाननहार जना रहा है, ध्रुव आनंद में जना रहा है। जानन जानन शून्य विंद, अपना विंद पद जानने का विकल्प नहीं, शून्य विंद पद जाननहार जना रहा है। बस विकल्प नहीं, विकल्प ले आओगे तो खत्म, जानन पन ही खत्म हो जाएगा ना। जानन जानन विकल्प नहीं, ओनली शून्य जानन 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 जानन। बस क्या कहना चाहता हूँ स्वामी, मुक्ति इष्टि, इसी मुक्ति परम इष्ट प्रिय है। बस प्रिय मुक्ति ही इष्ट है, परम प्रिय मुक्ति ही परम इष्ट है।
इस परम प्रिय मुक्ति के अलावा और कहीं कुछ भी है ही नहीं। छालो अपनी अंतर शक्ति को, ओ चेतनात्मा, छालो अपनी अंतर ज्ञान शक्ति को, छालो अपने अंतर पुरुष को, और छालो अपनी अंतर ज्ञान धारा को, और अपने अंतर में इसे परम इष्ट मुक्ति का सहकार करो। कर्म धारा को पूर्ण नष्ट होने दो और इसी परम इष्ट मुक्ति दृष्टि से अपने सहज स्वभाव में रमो। इसके बाद अपने आप ही सहज मुक्ति का वर्ण होगा। देखो भैया, ये क्या मुक्ति दृष्टि, ये सुख दृष्टि, इनको तो कहा ही नहीं जा सकता। सुख दृष्टि तक तो फिर भी, ओ सॉरी, क्षिपक दृष्टि तक तो क्षायिक भाव की चर्चा थी, तब तक भी अपन ने सब बात कर ली। अनुभव दृष्टि तक तो वीतराग भाव के आश्रय की चर्चा थी। समय दृष्टि तक तो स्वसमय की चर्चा थी, स्वसमय में लीनता को बता सकते थे। लेकिन मुक्ति दृष्टि में क्या बताया गया? शब्द अतीत, कथनी से ही ऊपर। वैसे तो सारी दृष्टि कथन शैली से ऊपर है, लेकिन मुक्ति में तो क्या कहा गया? मुक्ति में तो एक ही बात कह सकते हो, स्वभाव 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 विलसाई, बस विलस रहा है, विलस रहा है, विलस रहा है, इष्ट मुक्त परम पद वीतराग भाव विलस रहा है। मुक्ति में इससे चर्चा नहीं हो सकती। और सुख में तो और कुछ है ही नहीं, परम सुख में निमग्न बस। अब ये भी नहीं कह सकते कलह से मुक्त, क्योंकि वहाँ कलह होता ही नहीं, वहाँ ये सारी बातें रहेंगी नहीं। फिर भी मुक्ति इष्टि को सुख इष्टि को कहना अभ्यास करेंगे भैया। जैसे मुक्ति इष्टि को कहने का अभ्यास किया, उसको भी कहने का अभ्यास करेंगे। लेकिन जे कथनी से पार दृष्टि है भैया, अंतिम दृष्टि है, बहुत प्रचुर वीतरागता का स्वसंवेदन है। ऊर्ध्वगमन करता हुआ आत्मा, ऊपर की ओर उठता हुआ, कर्मल से हल्का होता हुआ आत्मा, विशुद्ध उत्कृष्ट परम विशुद्ध अवस्था को उपलब्ध होता हुआ आत्मा, यह परम ज्ञानी की चर्चा है। परम ज्ञान में अवगाहन करने वाले ज्ञानियों की रचा है भैया। ऐसी मुक्त दृष्टि की, ऐसी मुक्त इष्ट दृष्टि की अंतर हृदय से अनुमोदना करते हुए भैया, ऐसी मुक्ति में ही विलास करने की रुचि, परम इष्टता, ऐसी प्रियता भव जीवों को हो जाए, ऐसी प्रेरणा देने वाली। स्वयं तो अपने परम वीतराग भाव में लीन है ये दृष्टि, लेकिन समस्त भव्य साधकों को, श्रावकों को ये प्रेरणा प्रदान कर रही है कि चेतनात्मा विरह जीवन जीने में ही श्रेष्ठता है, मुक्त स्वभाव में रहने में ही श्रेष्ठता है, मुक्त स्वभाव में रत हो जाने में ही श्रेष्ठता है। इसलिए है जीवात्मा, परम प्रिय मुक्त स्वभाव में विलास करके मुक्ति इष्ट दृष्टि को उपलब्ध करो, वीतराग तत्व की साधना करो और इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाओ। ऐसा आचार्य जिन तारण स्वामी जी का इस दृष्टि में संदेश है। परम वीतरागता का अभिप्राय है पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन की मात्र प्रकटता है, अर्थात पूर्णता का प्रकाश ही अंतर में दिख रहा है। पूर्ण केवल ज्ञान भाव मात्र प्रदर्शित हो रहा है भैया। एक भी घातीय कर्म की प्रकृति का सहकार नहीं है। समस्त घातीय कर्म की प्रकृतियों से बिल्कुल परे होके अपने पूर्ण स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल जैसा स्वभाव है, यथाख्यात चारित्र में रमणता रूप, वैसे निरावरण स्वभाव का प्रकाश है भैया। अपन भी ऐसे मुक्ति प्रकाश में रमण करें और स्वचारित्र में रमणता करते हुए ऐसी उत्कृष्ट आत्मलीनता को प्राप्त करें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता है, अपना कल्याण हो सकता है। बोलिए आचार्य सद्गुरुवर संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज की जय। के ध्रुव क्षमा शरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।